लॉन्ग लेग पप्पी की माँ ब्लैक पैंथर। एक बार की बात है, लूसी नाम की एक गर्भवती कुतिया रास्ता भटक कर जंगल में आ जाती है। वो जंगल में रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी उस ओर से गुजर रहे काले चीते की नज़र लूसी पर पड़ती है। वो बहुत भूखा था, वो भोजन की तलाश में ही था। जैसे ही उसकी नज़र लूसी पर पड़ती है, वो अपने मन में सोचता है, चलो आखिरकार भोजन मिल ही गया। सुबह से भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक गया हूँ। पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे हैं। अब जाकर मेरे पेट को थोड़ा आराम मिलेगा। यूं काला चीता सोच रहा था कि लूसी की नज़र काले चीते पर पड़ती है और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। काला चीता भी लूसी का पीछा कर रहा था। लूसी मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, ये काला चीता मुझे मार डालेगा। यूं लूसी आगे भाग रही थी और उसके पीछे काला चीता इतनी तेजी से भाग रहा था कि वो शिकारियों के बनाए गड्ढे को भी देख नहीं पाता और धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। हाय अम्मा, मर गया रे। हे भगवान, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। कि तभी आगे भाग रही लूसी एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर देखने लगती है। उसे काला चीता कहीं भी नजर नहीं आता, पर उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अरे, लगता है काला चीता किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। फिर दूसरे ही पल वो सोचती है, अरे नहीं नहीं बाबा, अगर उस काले चीते की कोई चाल हुई तो? भगवान, मैं क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? यूं लूसी कश्मकश में पड़ जाती है और वो आखिरकार काले चीते की मदद करने की ठान लेती है। अगर काला चीता सच में मुसीबत में हो तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जाकर देखना ही होगा। यूं लूसी काले चीते को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नज़र गड्ढे में गिरे काले चीते पर पड़ती है। देखो, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। काला चीता लूसी को देखकर चौंक जाता है। लूसी अपने पैरों से गड्ढे के बाहर पड़े मिट्टी और पत्थरों को गड्ढे में डालने लगती है। गड्ढा भर जाता है। धीरे धीरे कर काला चीता उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। काले चीते के आंखों में आंसू थे। वो लूसी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हारा शिकार करना चाहा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। वैसे तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? लूसी काले चीते को सारी बात बताती है। लूसी और काला चीता दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यूं दिन बीत रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब लूसी एक कुत्ते के पिल्ले को जन्म देती है। बच्चे को देख बाकी के जानवर चौंक जाते हैं। वो बच्चा कुछ अजीब था। अजीब इसलिए था क्योंकि उसके पैर कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। उसे देख लोमड़ी कहती है, अरे ये तो एक श्रापित बच्चा लगता है। इसका हमारे साथ इस जंगल में रहना ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इसे तुम जान से मार डालो। नहीं नहीं, मेरा बच्चा एकदम ठीक है, इसके साथ ऐसा सलूक मत करो। लोमड़ी सही कह रही है। अगर हमने इस बच्चे को जिंदा छोड़ा तो ये हम सबको मार डालेगा। अरे, हम इस भूतिया बच्चे के लिए अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। यूं वो सारे जानवर मिलकर लूसी के लंबे पैरों वाले बच्चे पर हमला करते हैं। लूसी अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। जंगल के सारे जानवर लूसी के पीछे पड़ते हैं। लूसी घायल हो चुकी थी, पर वो अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बच्चे को जन्म देने के कारण लूसी बहुत ही कमजोर हो गई थी। वो भाग भी नहीं पा रही थी। वो थक कर गिर जाती है। वो जानवरों से अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो हम सब की तरह एक साधारण जानवर है। प्लीज इसे छोड़ दो, मैं ये जंगल ही छोड़कर चली जाऊंगी। पर जानवर थे कि लूसी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो लूसी और उसके बच्चे को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ काला चीता आ जाता है। रुक जाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लूसी और उसके बच्चे पर हमला करने की? अरे, लूसी ने एक भूतिया बच्चे को जन्म दिया है।
हम उस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्त, मेरे बच्चे को बचा लो। वो एक साधारण बच्चा है दोस्त, बस उसके पैर थोड़े लंबे हैं। ये कहकर लूसी मर जाती है। ये देख काले चीते की आंखों में आंसू आते हैं। तब काला चीता बाकी के जानवरों से कहता है, खबरदार, तुम लोगों में से किसी ने भी अगर लूसी के बच्चे की ओर आंख उठाकर भी देखा, मैं उसकी जान ही ले लूंगा। आज से इस बच्चे की माँ और बाप दोनों मैं ही हूँ। मैं इस बच्चे को कभी भी किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सारे जानवर काले चीते की धमकी से डर जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। काला चीता लूसी के बच्चे को ब्राउनी कहकर बुलाता था। जंगल के जानवर ना तो ब्राउनी से मिलते थे और ना ही अपने बच्चे को मिलने देते थे। काला चीता ब्राउनी से बहुत प्यार करता था। वो उसका एक अच्छा दोस्त, माँ और बाप बनकर उसका ख्याल रखता था। ब्राउनी भी काले चीते के साथ बहुत खुश था। देखते ही देखते ब्राउनी बड़ा हो गया। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आते हैं। ये बात जानकर सारे जानवर डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। शिकारी लोमड़ी और हिरन को पकड़ लेते हैं। जब ये बात ब्राउनी को पता चलती है तो वो लोमड़ी और हिरन की जान बचाने के लिए उन शिकारियों से लड़ पड़ता है। शिकारी लंबे पैर वाले कुत्ते को देखकर डर जाते हैं और जंगल छोड़कर वो भाग जाते हैं। लोमड़ी और हिरन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो काले चीते और ब्राउनी से अपनी किए की माफ़ी मांगते हैं। यूं काला चीता और ब्राउनी खुशी खुशी बाकी जानवरों के साथ अपना जीवन गुजारने लगता है।